एकांत श्रीवास्तव की कविता दिल का गाना। तुम लाए विष बुझे, मैं लाया पंडूक सा दिल। तुम लाए विष बुझे, मैं लाया पंडूक सा दिल। विष बुझे तीरों से सूख गए पेड़, सूख गए पेड़ तो उड़ गए पंछी, उठ गए पंछी तो रूठ गई धरती, रूठ गई धरती तो पड़ गया दुकाल। और देखिए कि तुम जो कुछ लाए हो उसमें क्या, उससे क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। विष बुझे तीरों से सूख गए पेड़, सूख गए पेड़ तो उड़ गए पंछी, उड़ गए पंछी तो रूठ गई धरती, रूठ गई धरती तो पड़ गया दुकाल। तुम लाए 10 मन सोना, मैं लाया पंडूक सा दिल। कि तुम पूरी दुनिया की ज़मीनों जायदाद खरीदते रहो, तुम पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठे करते रहो, लेकिन इस पैसे कमाने की प्रवृत्ति ने इस दुनिया को रहने लायक नहीं छोड़ा है। ये दुनिया केवल और केवल प्रेम से ही खूबसूरत हो सकती है, प्रेम से ही बेहतर हो सकती है। 10 मन सोने का 10 मन बहार, और क्या होता है? 10 मन सोने का 10 मन बहार, 10 मन बहार से टूट गई रीढ़, टूट गई रीढ़ तो झुक गया मानुस, और झुक गया मानुस तो बिक गया ईमान। कि इस पैसे कमाने की खातिर आदमी न जाने कितने समझौते करता है, और ये समझौते क्या करते हैं, उसे लगातार तोड़ते रहते हैं, उसके स्वाभिमान को समाप्त करते रहते हैं। और जिस व्यक्ति के पास स्वाभिमान नहीं है, जिसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई है, फिर वो इस दुनिया को खूबसूरत नहीं बना सकता, फिर वो व्यक्ति इस दुनिया के किसी काम का नहीं है, वो किसी को प्रेरणा नहीं दे सकता। उसके रास्तों को अपना करके कोई व्यक्ति मनुष्यता की दूरी तय नहीं कर सकता। तुम लाए दाने और जाल, मैं लाया पंडूक सा दिल। कि तुम्हारे पास वर्चस्व के नए नए तरीके हैं, फंसाने के नए नए अंदाज हैं, लेकिन मेरे पास क्या है? पंडूक सा दिल है। साहस मेरा लकदक हीरा, ईमान मेरा 10 मन सोना, स्वप्न मेरे स्वाति के मोती, प्यार मेरा पन्ना पुखराज। और ये जो ताकत की दुनिया है, इस ताकत की दुनिया से लड़ने के लिए मेरे पास क्या है? साहस मेरा लक लक हीरा, ईमान मेरा 10 मन सोना, स्वप्न मेरे स्वाति के मोती, प्यार मेरा पन्ना पुखराज। तुम लाए गोटी गुलेल, मैं लाया पंडूक सा दिल। और कभी हमारे सामने स्पष्ट करता है, चाहे गोटी गुलेल हो, दाने और जाल हो, 10 मन सोना हो, विष बुझे तीर हों, ये सब के सब ये सब के सब उस नीति के हिस्से हैं जो साम दाम दंड भेद के माध्यम से प्रकृति के संपूर्ण संसाधनों को हड़पना चाहती है, प्रकृति के संपूर्ण संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती है। और उस एकाधिकार से लड़ने के लिए सामान्य व्यक्ति के पास क्या है? उसके पास साहस है, त्याग है, ईमान है, उसके सपने हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसका प्यार है। इस ताकत की दुनिया को जवाब दे सकती है। एकांत श्रीवास्तव की बहुत सारी कविताएं इस प्रकार की हैं जो जन साधारण को संबोधित करके लिखी गई हैं, जो जन साधारण की शक्ति का बोध कराती हैं, और जिनका लक्ष्य उस दुनिया को बेनकाब करना है जो छल कपट के माध्यम से इस पूरी सृष्टि के संसाधनों को हड़पना चाहती है। तो साथियों, एकांत श्रीवास्तव के बारे में बद्रीनारायण ने कहा था कि एकांत 90वें दशक के महत्वपूर्ण कवियों में हैं, जिनकी कविताओं में लोक समाजों के सुख दुख, हंसी खुशी, करुणा, आश्चर्य, चीख और चित्कार के भाव दर्ज हैं।
आधुनिकता के दबावों ने लोक समाजों को किस तरह से खंडित किया है और उनकी आवाज़ें किस तरह से दब रही हैं, उन आवाज़ों और चित्कारों को यदि आपने समझना और जानना है तो एकांत श्रीवास्तव की कविताओं से गुजरना होगा, उनसे समझना होगा। विकास की कीमत भारतीय आदिवासियों ने जिस ढंग से चुकाई है और उनका अपने जल जंगल और ज़मीन से जिस प्रकार का गहरा संबंध है, उस संबंध की पराकाष्ठा को आपने देखना है। और आदिवासियों का अपने जल जंगल और ज़मीन के प्रति गहरा अनुराग है और उनको छोड़ते हुए जिस प्रकार की पीड़ा का अनुभव वो कर रहे हैं, यदि उसकी पीड़ा को समझना और जानना है तो एकांत श्रीवास्तव का काव्य संग्रह कि धरती अधखिला फूल है, आप इसे पढ़िए। और धरती अधखिला फूल क्यों है कि शीर्षक से स्पष्ट है कि पूरी धरती पर फूल खिले हुए नहीं हैं, बल्कि कुछ एक हिस्से पर फूल खिले हुए हैं और बाकी जगह अंधेरा है। तो वो अंधेरा क्यों है? क्या उस अंधेरे की बदौलत ही ये फूल इस दुनिया में खिले हुए हैं? तो कवि चाहता है कि सारी दुनिया में फूल खिले हों, ये नहीं हो कि एक जगह पर जो फूल खिले हुए हैं उसकी कीमत दूसरी जगह के लोग चुका रहे हैं, और वो दूसरे देश में नहीं चुका रहे। ये मसला केवल एशिया, अफ्रीका और यूरोप और अमेरिका का नहीं है, बल्कि स्वयं हर देश के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि कुछ हिस्से तो चमक रहे हैं, बाकी जगह अंधकार है। तो कवि उस अंधकार की आवाज़ है जिसे राजनीति ने खारिज कर दिया है कि जिस लोकतंत्र में जो सामूहिक आवाज़ का नेतृत्व करता है वो अब एकल आवाज़ का नेतृत्व कर रहा है, कुछ एक लोगों की आवाज़ का नेतृत्व कर रहा है और अधिकांश लोगों की चिंता अब उसे नहीं है, उसका कल्याणकारी रूप लगातार बदल रहा है। तो आप एकांत श्रीवास्तव की जब इन कविताओं को पढ़ेंगे तो अपने समय के तमाम प्रकार के प्रश्नों से आप रूबरू होंगे। धन्यवाद।